जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी जो है एक लंबा इंतजार करवाने वाली है सभी अभ्यर्थियों के साथ में। आपको पता होगा कि अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आया था जहां पर अक्टूबर मिड में, यानी कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर में जो है आपके परिणाम जो है घोषित किए जा सकते हैं, संभवतः ये बातें कही गई है। लेकिन अभी जो है एक दो दिन में देखे होंगे आपने, लगातार जो है कह सकते माहौल में बहुत परिवर्तन आया है। ऐसे माहौल में परिवर्तन जो है तब से आना शुरू हो गया था जब बीपीएससी के साथ में शिक्षा विभाग के पाठक और उन सभी आला अधिकारियों से जब से मीटिंग बैठा है, तब से माना जा रहा है कि बीपीएससी जो है उस पर अतिरिक्त दबाव बनना शुरू हो चुका है। अब बीपीएससी जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है और इसी वजह से जो है कि आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है, और डिले होने का अगर पूरा कोई जिम्मेदार है तो वो शिक्षा विभाग है। बीपीएससी इसकी जिम्मेदार नहीं है। कल एक न्यूज निकल कर सामने आया है कि अब जो है 100% सीट पर नहीं बल्कि 75 सीट पर ही अब उस पर बहाली होगी, अर्थात उसी सीट को भरे जाएंगे। 25% सीट जो है खाली रहेगा। अब देखिए, खाली रहने का वजह कब बनता है? जब बच्चे ना पूर पाए, या कह सकते हैं जो आपने मानक तय किया है, जो आपने कटअप, जो आपने क्राइटेरिया तय किया है, अगर उस क्राइटेरिया को बच्चे पार नहीं कर पाते हैं, उस परिस्थिति में अगर आप सीट नहीं भरता है तो वो अलग बात है। लेकिन आप 75% ही सीट भरने चाह रहे हैं, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं आप बच्चों की भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें, ये तो बात निकल के सामने आ गया, और एक नए चीजों को देखने को ये मिल रहा है कि अब सीटों की खरीद बिक्री शुरू हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें जो है कस्बे कस्बे, यहाँ तक मेरे पास भी कुछ कॉल आए हैं जहां पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 लाख लगेगा, एक सीट आपका फिक्स हो जाएगा। ये बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया और कहा कि पहले 4 लाख रुपया देना पड़ेगा और फिर बाद में 10 मतलब 6 लाख बाद में। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पैसे की बातें हो जाना एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसा होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ में हो सकता है कि एक प्रकार से धोखा होगा। और ये धोखा होने की संभावना बहुत तीव्र हो गई है, क्योंकि हम लोग लगातार कल भी मांग किए थे और आज भी मांग कर रहे हैं हम कि सभी अभ्यर्थी का वो मार्कशीट जारी करे। लेकिन सरकार इस पर सुन नहीं रही, पहल भी नहीं कर रहे, और नहीं बीपीएससी। बीपीएससी क्या करे, सिर्फ डिले कर रही है। और डिले क्यों हो रहा है, इसकी वजह लगभग लगभग ये तय है। ये नहीं बहाना है, वो मार्कशीट नहीं देना है बहाना भैया, कुछ और होने वाला है। इसलिए अगर बीपीएससी अगर चाहती कि अपने आप को पारदर्शिता बनाए रखे, है ना, तो उसके लिए उसे ओ मार्कशीट जारी करना पड़ेगा और किसी प्रकार की धांधली न होने दे। एग्जाम कंडक्ट हो गया वो ठीक है, लेकिन जो काम एग्जाम में नहीं हो पाया, वो काम अगर एग्जाम के बाद अगर हो तो बड़ा दुखमय होगा। क्योंकि दुखमय इसलिए होगा, एग्जाम तो सही से हो गया लेकिन एग्जाम के बाद अगर कुछ होता है तो ये अन्याय हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पहल को तेज करें, और मांग हमारी वही फिर से है कि वो मार्कशीट जारी हो। और पीआरटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज वगैरह किए कि पीआरटी के जहां तक अगर बात करें तो पीआरटी में सीट और बच्चे बच्चे पर्याप्त मात्रा में हैं। और जो बच्चे कटअप पार करें, जो मिनिमम कटअप रखा गया था, जो लोग मिनिमम कटअप को पार कर रहे हैं वो सारे लोग एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। तो अर्थात 100% सीट पर बहाली पीआरटी में सरकार करे। 9, 10, 11, 12 की बात करें तो वहां पर सीट और बच्चे बराबर है, ठीक है, तो वो बात तो सही है। और 11, 12 में तो सीट ज्यादा बच्चे कम है, उस परिस्थिति में ठीक है वहां पर। लेकिन पीआरटी की जहां तक बात करें तो बच्चे पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए 100% सीट को फुलफिल करना चाहिए। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं जहां पर इस बात को दिया गया है कि 1,70,000 अभ्यर्थी मतलब सीट है अभ्यर्थियों के लिए, उसमें से 1,32,000 ही भरा जाएगा। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, मैं दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ में आ जाएगा। देखिए, न्यूज 18 की खबर है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों के मन में एक शंकाएं हो गई थी, बिल्कुल स्वाभाविक शंकाएं तो होगी कि आखिर क्या हो रहा है, 100% सीट पर क्यों भरा नहीं जा रहा है। देखिए, सफल शिक्षक अभ्यर्थियों गांधी मैदान में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बीपीएससी से रिजल्ट सीट मिलते ही घोषणा, गांधी मैदान के कैंप लगाकर नियुक्ति पद देने घोषणा है। 1,70,461 पद के लिए हुई परीक्षा में लगभग 1,32,000 अभ्यर्थी अभ्यर्थी एक बार में बनेंगे शिक्षक। रिजल्ट के बाद पहले
सभी को दी जाएगी ट्रेनिंग। दिसंबर से जनवरी में दिया जा सकता है नियुक्ति पत्र। ये दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है नियुक्ति पत्र की बात कर रहा है। देखिए इस न्यूज से बहुत सारे मायने निकलते हैं। मायने निकलता है कि 1,70,000 में 1,32,000 ही क्यों, आखिर ये सवाल है। ठीक है, आखिर 100% क्यों नहीं? क्या हमारे पास बच्चे उतने क्वालिफाई नहीं हो रहे? अगर बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं उस परिस्थिति में तो सही है, लेकिन जब बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, जब मिनिमम कटअप को पार कर रहे हैं, उस परिस्थिति में अगर 75% रिजल्ट देते हैं और 25 आप रोक लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये कह सकते हैं कि नाइंसाफी होगी, कह सकते हैं कि उसके खिलाफ, मतलब कह सकते हैं बच्चों के खिलाफ ये जजमेंट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग की मांग है कि बिल्कुल 100% सीट पर बहाली हो और पीआरटी में जितने बच्चे कटअप पार कर रहे हैं, कटअप से नीचे नहीं जाइए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बिल्कुल कटअप तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कटअप पार कर रहे हैं वो बच्चे एलिजिबल लगते हैं, उन्हें मौका मिले। जो कटअप से नीचे है बिल्कुल उनको तोड़ के लाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर कटअप पार करने वाले की संख्या अगर 75 के अंदर में आता है तो बिल्कुल आप 75 ही क्यों, आप 50% ही कीजिए। मैं 50 की मैं 30% कह रहा हूं। अगर कटअप पार करने वाली संख्या अगर 30% हो तो बिल्कुल आप 30% सीट भरिए, लेकिन याद रखिएगा कटअप पार करने की संख्या इतनी है जितनी पर्याप्त सीट है। इसलिए जो लोग भी कटअप पार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का अधिकार है कि वो पीआरटी ज्वाइन करे। जहां तक 9th की बात करें वहां पर ठीक है, सीटें ज्यादा है, कैंडिडेट कम है, तो वहां पर उनके लिए पर्याप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 100% सीट देना पड़ेगा। आप सब लोग इसके संदर्भ में आवाज उठाइए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।